लेंज लॉ का एप्लीकेशन ईएमआई वाला। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत आते हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन क्या होता है, एक मिनट समझाता हूं। कहा ये वायर है जिसमें करंट आपका आई होगा। अब ये करंट के तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो करंट आपका फिक्स होगा यानी स्टेडी होगा, या इंक्रीजिंग नेचर का होगा ये करंट बढ़ता हुआ, या डिक्रीजिंग नेचर का ये करंट होगा घटता हुआ, है ना। तो पूछता है कि ये जो ऊपर एक आपका कंडक्टिंग कॉइल है रखा हुआ अलग से, इसमें जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो एक एक करते हैं। अगर करंट मेरा स्टेडी है, नॉट चेंजिंग है, तो इसमें कोई भी करंट होगा ही नहीं, क्योंकि चेंजिंग करंट होना चाहिए किसी भी दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, करंट इंड्यूस करने के लिए। तो पहले वाले केस में कोई करंट होगा नहीं, तो डायरेक्शन भी नहीं होगा। अब बात आई इंक्रीजिंग वाले केस में। तो देखो अगर इसको तुम प्रॉपर लेंज लॉ लगा के बनाओगे कि करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, भाई इसमें कंफ्यूजन है और बहुत टाइम लगेगा। मेरा एक ट्रिक है इसमें, इस ट्रिक को देखिए। कहा अगर करंट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आप यहां पे पहले देखिए कि आपका एरो किधर है। आपका एरो इधर है करंट का। अगर इसमें करंट इंक्रीजिंग है तो इस कॉइल में अपोजिट एरो लगाइए, इस एरो के अपोजिट, और ये देखो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। मतलब इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए अपोजिट एरो बनाया, तो आपका बिना कुछ सोचे समझे क्लॉकवाइज आंसर आ गया। अगर यही करंट अगर डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, तो एरो तो यही रहेगा। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या है, लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई करंट ऐसा बनेगा जो उसको सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करे तो सेम डायरेक्शन बना दो, ऐसे सेम डायरेक्शन में एरो यहां पे इसके ठीक ऊपर। तो ये देखो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बिना लेंज लॉ को डिटेल में समझे, अंदर डीप में गए, आप 100% सही करोगे। अगर नीचे भी कोई अगर कॉइल होता सपोज, और ये करंट अगर इंक्रीजिंग है, तो एरो ऐसे बनाएंगे इसके अपोजिट, यानी ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट मेरा डिक्रीजिंग है, यही वाला डिक्रीजिंग, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एरो ऐसे बनेगा, यानी क्लॉकवाइज। तो ये था इसका ट्रिक, शानदार ट्रिक।